नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। दिल्ली से वो रायपुर पहुंचेंगे और यहां से दंतेवाड़ा जाकर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह 4 अप्रैल को रात 9:30 बजे दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन सुबह 10:30 बजे रायपुर से दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। अमित शाह 12:30 बजे दंतेवाड़ा पहुंचेंगे। यहाँ पर वो दंतेश्वरी मंदिर जाएंगे और इसके बाद दंतेवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां उस क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 1:30 बजे दंतेवाड़ा में ही आयोजित बस्तर पंडूब कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 3 बजे अमित शाह नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने वाले कमांडरों के साथ वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 5 अप्रैल की शाम 5 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और प्रशासनिक बैठक लेंगे। इसमें नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा होगी। राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और इस बैठक को खत्म करने के बाद अमित शाह रात 8 बजे रायपुर से वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और वही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अपना स्थापना दिवस और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाएगी। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर 6 और 7 अप्रैल को प्रत्येक बूथों, कार्यालयों और अपने अपने घरों और कार्यकर्ताओं के घरों पर भाजपा का झंडा फहराया जाएगा। 8-9 अप्रैल को सभी मंडल विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन रखा जाएगा। फिर 10 और 11 अप्रैल को ग्राम बस्ती बूथों तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 14 अप्रैल को सभी जिला और मंडल मुख्यालय पर माल्यार्पण कर उनके जीवन वृत्त प्रकाश डाला जाएगा और संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा जाएगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके पहले दिन उनके जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें 13 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना है। हमें 14 तारीख को उनके जयंती का कार्यक्रम मनाना है और उस दिन जो संविधान, हमारा संविधान के निर्माता है, इस देश का संविधान है, उस संविधान को हम शपथ लेंगे सार्वजनिक रूप से। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक को सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे महापुरुषों का हमारे जो वो उसका माल्यार्पण करना, सभी हमारे कार्यकर्ताओं बूथों में जाके काम करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास कार्यालय में आम जनता की फरियाद सुनी, संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण को लेकर निर्देशित किया और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए जाने को लेकर निर्देशित किया। डोंगरगढ़ क्षेत्र के करवरी में अवैध शराब की बॉटलिंग प्लांट के मामले को लेकर कहा कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रूप से शराब की तस्करी चल रही थी। इस मामले में जो भी संलिप्त होगा उस पर कार्रवाई होगी। वक्फ बिल के मामले में कहा कि लोकसभा में 12 घंटे की बहस के बाद इस बिल को मंजूरी मिली है। इस बिल के नए प्रावधान से मुस्लिम समाज के गरीब महिलाओं का उत्थान किया जाएगा। अवैध रूप से डोंगरगढ़ में लंबे समय से शराब की तस्करी चल रही थी। मैंने कल आईजी से भी बात किया और उनसे भी कल बात किया। दोनों ने कहा है कि इसमें सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और तह तक जाएंगे और जो जितने भी और प्रमुख लोग आते हैं सबको इसमें टारगेट किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने प्रदेश भर में निजी स्कूलों की मनमानी और नियमों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। महंगी किताबों और ड्रेस की अपनी चहेती कमीशन देने वाली दुकान से बिक्री, फीस वृद्धि के खिलाफ प्रेस वार्ता की। विवेक त्रिपाठी ने पीले चावल के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन को स्मरण पत्र भेजा। पत्र के माध्यम से त्रिपाठी ने समस्त जिलों के कलेक्टरों को निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई करने कहा। जबलपुर कलेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि जबलपुर कलेक्टर ने निजी स्कूलों पर कार्रवाई की, जिससे शिक्षा माफिया पर अंकुश लगा है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ऐसी कार्रवाई पूरे प्रदेश में होनी चाहिए।
पूरा गोरख धंधा मध्य प्रदेश में अभिभावकों के साथ में किया जा रहा है, जो दबाव बनाया जा रहा है, जो खुलेआम लूट की जा रही है, इस पे अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जैसी जबलपुर में कार्रवाई हुई थी वो अपने आप में एक मील का पत्थर है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरीके से जो लूट मची हुई है उस पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी के बड़े भाई का निधन हो गया। इंदौर के स्नेहनगर में सुरेश जोशी के निवास स्थान पर पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत अरविंद जोशी माधवश्याम न्यास गौशाला के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ढांढस बढ़ाया और उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए बाबा महाकाल से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह और अखिल भारतीय कार्य समिति के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मान्यवर भैयाजी जोशी जी के बड़े भाई अरविंद जोशी जी के दुखद निधन के अवसर पर मैं उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने इंदौर में आया हूँ। बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि वो उनको मोक्ष प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। इंदौर शहर में मेट्रो का काम 9 महीने बाद आखिरकार उसी जगह पर आकर फिर से खड़ा हो गया जहां पर मंत्री और अधिकारी इस पर कोई निर्णय नहीं कर पाए। दरअसल जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि मेट्रो पलासिया से ही अंडरग्राउंड हो जाए, जबकि अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो को अपोलो टावर और ट्रेजर आइलैंड के बीच प्लानिंग के मुताबिक अंडरग्राउंड होना चाहिए। बता दें, इंजीनियर में विजयनगर तक तो ट्रैक डालने का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यदि मेट्रो को बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड किया गया तो 1633 करोड़ रुपए अधिक खर्च होंगे। नतीजा ये रहा कि मेट्रो के आगे के रूट को लेकर कैबिनेट मंत्री ने मेट्रो अधिकारियों को नसीहत दे डाली कि वो नए विकल्प तलाशें और उसके बाद उनके साथ फिर से बैठक करें। मेट्रो शहर के लिए बोझ नहीं बने, नागरिकों के लिए उपयोगी बने। यदि एमजी रोड पे अंडरग्राउंड जाएगी तो एमजी रोड हमारी ख़राब हो जाएगी। इस दिशा में 3-4 विकल्प थे, 2-3 विकल्प हमने और दिए हैं। उसके ऊपर मेट्रो की टीम और हमारे जो टेक्निकल पर्सन वो बैठ के बनाएंगे। विद इन ए वीक एक बार फिर से हम लोग बैठेंगे और इसका एक कोई अच्छा सॉल्यूशन निकालेंगे इंदौर शहर के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए मुआवजा घोटाले की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1147 करोड़ का मुआवजा घोटाला हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य सरकार ने इस अनियमितता को स्वीकार भी किया है, लेकिन ईओडब्ल्यू से जांच पर्याप्त नहीं हो सकी है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी 12 मार्च 2025 में इस विषय पर भी चर्चा हुई और बहुत अच्छी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने आर्थिक अनियमितताओं तथा आपराधिक कृत्यों का होना भी स्वीकार किया। इस भारतमाला परियोजना में भारत सरकार की धनराशि का व्यय हुआ है, इसलिए प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि सीबीआई को जांच कराई जाए। बीजापुर जिले के दुगईगुड़ा बालक रेसिडेंशियल स्कूल में तीसरी क्लास के छात्र नीतीश ध्रुवा की मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को कांग्रेस की जांच टीम मृतक छात्र के गांव जिनिप्पा पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव कमलेश कारम की अगुवाई वाली जांच टीम पोटा कैबिन भी पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने टीचर और वहां रहने वाले छात्राओं से पूछताछ की। अब टीम रिपोर्ट बनाकर पीसीसी को सौंपेगी और वहीं विधायक विक्रम शाह मंडावी ने अधीक्षक की लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया है। और वो जांच दल पीड़ित परिवारों से घटनास्थल दुगईगुड़ा पोटा केबिन और उनका जो मृतक छात्र के गांव आईपेंटा पहुंचकर वहां पर वस्तुस्थिति का जायजा लिया। इन 1.5 वर्षों में आप सब हम सब ने देखा पोटा जमीनों में छात्रावासों में पढ़ने वाले आदिवासी गरीब बच्चों की मौत लगातार किसी न किसी कारणवश होती रही। पीड़ित परिवार से मुलाकात की, वो बच्चा वहां से जाने के 3 दिन बाद भी उस बच्चा का किसी भी प्रकार से उस अधीक्षक के द्वारा जानकारी नहीं लेना या संपर्क नहीं करना, ये कहीं न कहीं घोर लापरवाही मैं मानता हूँ।
ग्वालियर की लैंडफिल साइट पर लगे 14 लाख टन कचरे से अब बिजली बनाई जाएगी। इस बिजली से ग्वालियर शहर रोशन होगा और इसके अलावा चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और दतिया में भी निगम बिजली सप्लाई करेगा। नगर निगम में डीपीआर बनाकर शासन को भी भेज दिया है और अब स्टेट लेवल की टेक्नीशियन कमेटी की ओर से स्वीकृति देने की उम्मीद है। इसके लिए 108 करोड़ से 6 मेगावाट क्षमता का बिजली संयंत्र प्लांट, 88 करोड़ से बायो सीएनजी और 196 करोड़ की लागत से सूखा कचरा प्रोसेस का प्लांट लगाया जाएगा। ये प्लांट का काम 2027 तक पूरा होगा। सभी प्रोजेक्ट 2034 तक की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे। प्रदेश शासन से स्वीकृति के बाद इसे केंद्र शासन को भेजा जाएगा और वहां से राशि स्वीकृत होते ही प्लांट पर कार्य शुरू होगा। सभी प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। 25% जो है केंद्र सरकार की, 25% राज्य सरकार की और शेष राशि जो कंसेशनर जिसको मिलेगा उसके माध्यम से वहन की जाएगी और इसमें 6 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो ये अभी इसकी स्वीकृति की कार्यवाही आगे चल रही है, इसमें जल्द ही आगे इसमें निर्णय लिया जाएगा। बीजापुर के गंगालूर तहसील के पुसनार गांव में सड़क नहीं होने की वजह से मरीज को खाट पर लिटाकर लगभग 3 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। मामला पुसनार पंचायत अंतर्गत बंटीपारा का है, जहां एक ग्रामीण ताड़ पेड़ से गिरकर घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल जाना था, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक उसे पहुंचाया और तब जाकर ग्रामीण का इलाज जिला अस्पताल में शुरू हो पाया। सरगुजा के प्राचीन रामगढ़ पहाड़ी में एक घटना ने सबको चौंका दिया है। कोई इसे राम जी का प्रताप मान रहा है तो कोई इसे ईश्वर का चमत्कार। बड़ी बात यह है कि 200 फीट खाई में गिरकर एक बच्ची न सिर्फ जीवित बच गई बल्कि उसे मामूली चोट आई है। दरअसल रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित राम मंदिर दर्शन के लिए परिवार संग आई 7 वर्षीय मासूम नव्या साहू के साथ बड़ा हादसा हो गया। मंदिर दर्शन के बाद जब नव्या अपने पिता मिथिलेश साहू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जानकी तालाब के पास घूम रही थी, तभी बंदरों के झुंड ने उस पर हमला किया। डर के मारे भागते समय नव्या का पैर फिसल गया। 200 फीट गहरी खाई में वो जा गिरी। खुशकिस्मती से गिरने के बाद भी नव्या एक पेड़ पर अटक गई, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि इस हादसे में उसका बायां पैर टूट गया और शरीर पर कई खरोंचें भी आई हैं। नव्या साहू करके 7 साल की बच्ची है, पहाड़ी में चढ़ी थी मंदिर के पास। मंदिर प्रांगण चूँकि पहाड़ी इलाका है, बंदर के आतंक के कारण लगभग 200 फीट के आसपास है, उसमें वो गिर गई थी। सुरक्षित उसको बाहर निकाला। बच्ची जो है थोड़ी अच्छी सी फ्रैक्चर आई है, उसको ट्रीटमेंट के लिए हम लोगों ने अस्पताल रेफर किया है, तो अभी सुरक्षित है। और कोर्ट के आदेश पर बर्खास्त किए गए 3000 बीएड सहायक शिक्षकों का रायपुर में प्रदर्शन जारी है। 100 दिनों से ज्यादा समय से समायोजन रोजगार वापस पाने के लिए अलग अलग तरीकों से ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नवरात्र के पंचमी के दिन सहायक शिक्षकों ने भाटा गांव से शीतला मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबी चुन्नी के साथ यात्रा निकाली। शासन के अधिकारियों से समायोजन के लिए सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। बता दें, 1.5 साल तक नौकरी करने के बाद सरकार ने सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया। लगातार विरोध के बाद सरकार ने इसके निराकरण के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन कमेटी निर्णय लेने में देर कर रही है। पूरा आर्थिक स्थिति खराब हो गया सर। घर में माँ बाप हैं जो संभाले हुए हैं, अभी उधर से अभी पैसा आ रहा है और हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहीं भटक रहे हैं। 110 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, सरकार सुन ही नहीं रही है। इसलिए हम लोग माता रानी के दरबार में आए हैं, ताकि माता रानी तो कुछ करे, सरकार को सद्बुद्धि दे और जल्द से जल्द हमारा समायोजन करे। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना लेट लतीफी का शिकार हो गई है। योजना के तहत जिले में 2,42,000 घरों में नल कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया है। इसके एवज में अब तक सिर्फ 2 लाख घरों तक ही नल कनेक्शन लग पाया है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ठेकेदारों ने न तो नल कनेक्शन तो कर दिया है, लेकिन जल स्रोत ही नहीं दिया है। आलम यह है कि लेट लतीफी करने वाले 65 ठेकेदारों का 6 करोड़ रुपए का भुगतान शासन ने रोक दिया। पीएचई ने जब कनेक्शनों की जांच की तो लगभग 325 साइट्स ऐसे पाए गए जहां पर जल स्रोत नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की महत्वपूर्ण योजना को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इधर पीएचई के अधिकारी का कहना है कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है, बाकी ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया। अधिकांश गाँव में टंकी बन चुकी है, पाइपलाइन बिछ चुका है, लेकिन जल स्रोत नहीं है और लोगों को जल्दी उसका पानी मिल नहीं रहा है। और इनका जो दावा है 2 लाख घर तक पानी पहुंचाने का, वो भी खोखला है।
मैं तो ये बोलता हूँ 2 लाख क्या 2000 घर तक पानी पहुँचानी है। मोदी जी की गारंटी की जो बात करती है ये सब खोखली है। रायगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 2,42,000 का टारगेट था जी, जिसे 2,01,000 कनेक्शन अभी तक हो गया है। जो ठेकेदार जो लापरवाही किए हैं जी, उनका 6 करोड़ लगभग शासन द्वारा रोका गया है। समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। हाँ, समय पर कार्य करने के निर्देश दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट में पैसा लगाने वालों को धोखाधड़ी और अनियमितताओं से अब राहत मिलेगी। बिल्डर अब प्रोजेक्ट पूरा किए बिना खरीदारों का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट या स्वयं के लिए खर्च नहीं कर पाएंगे। रेरा यानी कि छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 17 बैंकों के साथ मिलकर नई वित्तीय सुरक्षा योजना लागू की है। इन बैंकों को रेरा में इम्पैनल किया गया है और वहीं बैंकों में बिल्डरों के खाते होंगे, जिससे खरीदारों का पैसा सुरक्षित रहेगा। प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा। हर प्रोजेक्ट में खरीदारों द्वारा जमा की गई कुल राशि का 70% हिस्सा एक विशेष रेरा बैंक खाते में जमा होगा। इस राशि का उपयोग केवल उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाएगा, ताकि प्रमोटर इस फंड का दुरुपयोग न कर सके। अब कोई भी पैसा गलत तरीके से डायवर्ट नहीं कर पाएगा। पहले कई प्रमोटर अलग अलग बैंक अकाउंट खोलकर खरीदारों की जमा पूंजी को इधर उधर कर देते थे, जिससे परियोजनाएं अटक जाती थी। जो राशि लोगों की है, चाहे वो मकान खरीद रहा है या दुकान खरीद रहा है, तो उसकी राशि सेफ हो। तो बैंकों के साथ में मिलके हमने कहा कि आपको अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब सारे जो 17 बैंक जिनको आज हमने एम्पैनल किए हैं, उनको हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, सो दैट कि जो प्रोग्रेस जमा हुआ है, हमारे यहाँ जमा हुआ है, वो देख सकते। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने अपने मुंगेली दौरे में समीक्षा बैठक के साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। उन्होंने मनियारी सभा कक्ष में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जिले के संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नाम से पौधा भी लगाया और मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और फ्लैगशिप योजनाओं के संचालन के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि जिले के सरोवरों में जल स्तर अच्छा है, इसे लेकर प्रशासन ने बेहतर कदम उठाए हैं। राज्यपाल ने पीएम आवास योजना के कार्यों की भी सराहना की, साथ ही स्टूडेंट से एनसीसी ज्वाइन करने की अपील की। यहाँ जो जिला अधिकारी से मिला है और उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम को रिव्यू किया। और यहाँ सबसे अच्छा ये है वो जो जल स्तर बढ़ा है, यहाँ जो अमृत सरोवर क्या और बाकी सब क्या, इसके जल स्तर बढ़ा है, ये बहुत अच्छा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं वक्फ बिल पर बहस के दौरान चीन का भी जिक्र आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चीन के कथित रूप से कब्जा की गई 4000 किलोमीटर जमीन वापस लाने की सरकार से मांग की है। राहुल गांधी ने तंज कसा कि चीन भारत की जमीन पर बैठा है। भारत के विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। 4000 किलोमीटर हैं, 4000 किलोमीटर चाइना ने ले लिए हैं और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी उनके एम्बेसडर के साथ केक काट रहे हैं। 20 जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत की सेलिब्रेशन हो रही है केक काटकर। अब हम नॉर्मलसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर नॉर्मलसी से पहले स्टेटस को होना चाहिए। हमारी जमीन हमें वापस मिलनी चाहिए। वी शुड गेट आवर लैंड। इधर बस्तर जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल करवाने का मामला सामने आया। मामला तारागांव प्राथमिक स्कूल का है, जहां पर शिक्षिका मनीषा कश्यप मोबाइल से छात्रों को नकल कराते दिखी। हालांकि कैमरे देखते ही शिक्षिका ने छात्रों को अलग बैठा दिया, लेकिन उनकी करतूत कैमरे में कैद हुई है। मामले में डीओ ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी और बीओ को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में अगर शिकायत सही पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरी संज्ञान में ये बात अभी आपके माध्यम से कि वहाँ शिक्षिका के द्वारा स्वयं नकल कराई जा रही है, ये पहली मामला मुझे सुनाई में दे रहा है। डीओ को भी नोटिस जारी करूँगा और संबंधित पर वो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अंबिकापुर में मामूली एक्सीडेंट के बाद ट्रांसपोर्टर्स की बेरहमी से पिटाई और उस पर जानलेवा हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को उदयपुर इलाके में गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है और उस मामले में आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जबकि 2 अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अंबिकापुर के रिंग रोड में 2 कार आपस में टकरा गई थी और इसके बाद एक कार में सवार ट्रांसपोर्टर संजय सिंह ने उतरकर दूसरे चालक और सवारों का हालचाल जानना चाहा। तभी दूसरे कार में सवार मोनू कुरैशी और वसीम कुरैशी ने ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने उसके सर को बिजली के खंभे पर दे मारा और लहूलुहान होने के बाद भी उसके साथ मारपीट करते रहे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। इस मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने आज किया है। अभी 2 आरोपी बचे हैं, उन दोनों आरोपियों की भी जांच और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल में जांच एजेंसी में पदस्थ महिला कांस्टेबल ने लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है और मामले में पीड़िता ने खुद की जान का खतरा बताया है। पीड़िता का कहना है कि मेरा घर से निकलना मुश्किल हो गया और घर से बाहर जाने में उसे डर लगता है। क्या कहना है पीड़िता का, आप भी सुनिए। मामला ये था कि मुझे वरुण ने कभी नहीं बताया बहुत साल तक कि वो मैरिड है। जब बताया तो बताया कि उसकी जो पत्नी है उसका चरित्र खराब है और ये बात सारे घर वालों को पता है, आप पूछ लो। तो मैंने वो मुझे झांसे देते रहा लेकिन मुझे छोड़ा भी नहीं, ना मुझे कहीं और करने दिया। बस ये बोलता था कुछ दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। लेकिन मामला इतना बिगड़ गया कि अन्य और महिला उसके टच में थी, जो मुझे अभी पता चला। उसके अन्य महिला मित्रों का फोन आया। पहले तो आधा घंटे उनने 1-2 लोगों को लाइन पे ली और बताई कि वो वरुण को प्यार करती है और उसके पेट में 10 दिन का बच्चा है। तब हमारा झगड़ा वरुण से हुआ तो वरुण ने मुझे ब्लॉक करा, मुझे बदतमीजी करी और बाद में मुझे बोला तुझसे जो बनता है कर ले, मैं तेरे को उखाड़ के फेंक दूंगा। बहुत डर है मैडम, क्योंकि मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है घर से और मुझे ऑफिस से लेके सारे काम अकेले करने पड़ते बिकॉज ऑफ मैं यहाँ सिंगल रहती हूँ। तो मुझे डर तो है। मैं चाहती बस वरुण की कैसे भी करके शासन मेरी इतनी मदद कर दे। मैं इतना अपील चाहती हूँ कि उसको गिरफ्तार करके लेकर आया जाए। भिंड जिले में गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। वीरखड़ी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की आधा दर्जन छात्राओं ने एक टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। आरोपी टीचर का नाम विनोद सोनी बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने जांच कराई और आरोप सही पाया है और प्रिंसिपल ने रोन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इधर FIR दर्ज होने के बाद आरोपी शिक्षक फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। ब्रजेश कुमार प्राचार्य नवोदय विद्यालय आवासीय परिसर के द्वारा एक थाना उपस्थित आकर एक आवेदन दिया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि आवासीय विद्यालय परिसर के शिक्षक विनोद कुमार सोनी द्वारा 7 नाबालिग छात्रों के साथ अश्लील हरकत करते हुए उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया है। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। अभी आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुरैना में शादी से इनकार करने पर नाबालिग का अपहरण कर लिया गया। हथियारबंद 12 बदमाश लड़की के घर पहुंचे, उसे उठाकर ले गए। परिजनों के विरोध करने पर आरोपियों ने 7 से 8 राउंड फायरिंग भी की है और नाबालिग के भाई के सिर पर बंदूक के बट से हमला किया। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पूरी वारदात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हिगोना खुर्द की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए परिजनों ने काफी दूर तक पीछा किया लेकिन पकड़ नहीं सके। परिजनों के अनुसार 7 साल पहले उन्होंने बेटी के लिए कैमरा गांव में लाखन गुर्जर के बेटे नेहन से रिश्ते की बात की थी। लड़के के बीच उम्र का अंतर ज्यादा था तो बात नहीं बनी। इससे खफा होकर नेहन, लाखन, शिवराज, दिनेश, भूपेंद्र, टाइगर, बनवारी और समेत अन्य दर्जन भर लोगों ने छत पर सो रही किशोरी को अगवा कर लिया। परिजन ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस रात में गांव पहुंची। पूछताछ में आरोपियों का पता चला। CSP के अनुसार किशोरी को छुड़ाने के लिए टीम भेजी गई। हालांकि पुलिस को 24 घंटे बाद भी सफलता नहीं मिली है। 4-5 बंदी थी, कुछ पैरा थी, कुछ पटेट कट्टा भी है और कुछ डंडा भी है। करने का प्रयास किया तो हमारे बच्चा के बट से मुड़ फाड़ दो और एक की बाएं में दे रही। हम 2 जने हथे भी 15 आदमी है, कछु भाग गए लोग भी समझ में नहीं आए। 7 बजे के FIR कराने आए थाने पे, अभी तक FIR नहीं हुई है साहब, कोई सुनवाई नहीं है। और पुलिस ने अपनी टीम भी लगा दी है, जिसमें साइबर टीम भी लगी हुई है और हमारे थाने का भी बल लगा हुआ है, जिससे शीघ्र से शीघ्र बच्ची दस्तयाब हो जाए और आरोपियों की भी शीघ्र पकड़ हो, जिससे उनसे पूछताछ अग्रिम की जाए कि एक्चुअल क्या कारण रहते हैं, क्यों इस तरीके की घटना घटित हुई। पुलिस द्वारा तस्दीक की गई तो मामला सत्य पाया गया और पुलिस द्वारा तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है।
रीवा में पिस्तौल की नोक पर बुजुर्ग के घर में लूट का मामला सामने आया। लुटेरे 2 लाख कैश और 20 तोला सोना लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात चोरहटा थाना क्षेत्र के गोढ़हर मोहल्ले की है। इसमें पहले इटौरा बाईपास में डकैती का मामला सामने आया था और जिसमें पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब लूट का मामला सामने आया। गोढ़हर मोहल्ले के सेवानिवृत्त कर्मचारी रमाशंकर सिंह तिवारी के घर में घुसे 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बुधवार शाम करीब 7:30 बजे लुटेरे उनके घर पहुंचे। लुटेरों ने खुद को उनके बेटे का दोस्त बताया और तीनों ने बुजुर्ग से कहा कि उनके बेटे राहुल का फोन नहीं लग रहा है। तीनों से बात करते हुए बुजुर्ग घर के अंदर आ गए। इतने में बदमाश ने पानी मांगा। जैसे बुजुर्ग किचन से पानी लेकर आए तो एक बदमाश ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ी तो लुटेरों ने दवाई भी दी। लुटेरे 3 घंटे तक घर में रहे। इस दौरान पड़ोस का एक बच्चा बुजुर्ग के बेटे का एक पार्सल लेकर आया जिसे बदमाशों ने ले लिया। घटना के दिन बुजुर्ग घर पर अकेले थे। लुटेरे 2 लाख कैश 20 तोला सोना लेकर फरार हो गए। कट्टा दिखा के और फिर उसके बाद जो सामान था कैश और कुछ ज्वेलरी यहाँ से ले गए हैं। 1.5 लाख रुपए हैं कैश में और करीब 10 तोला सोना 10 से 15 तोला सोना ऐसे इनका। सारे बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। सारे एक डिटेल इनसे पूरे 2 घंटे का घटनाक्रम हमसे पूछ रहे हैं। जो भी बिंदु इसमें काम के रहेंगे उसके आधार पर हमारी योजना आएगी। और इस बीच राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2023 के लिए घोषणा की है। 12 खिलाड़ियों को विक्रम, 11 को एकलव्य और 3 को विश्वामित्र अवार्ड की घोषणा की गई है। 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, जहां पर राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश शासन ने इसकी घोषणा की। वर्ष 2023 के लिए घोषणा की गई है और 12 खिलाड़ियों को विक्रम, 11 को एकलव्य, 3 को विश्वामित्र अवार्ड की घोषणा की गई है और 1 को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अब रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर पंडरी स्थित श्री शिवम कपड़ा शोरूम में लाखों रुपए की चोरी में बड़ा खुलासा हुआ। इस चोरी को शातिर 3 सदस्यीय गैंग ने अंजाम दिया और IBC 24 को मिले एक्सक्लूसिव CCTV में 3 शातिर चोर शोरूम के पीछे की गली से चोरी करते साफ नजर आ रहे हैं। 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात में हुई इस चोरी को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री शिवम मॉल है। यहाँ पर विगत 3 दिवस पूर्व एक चोरी हुई थी, जिसमें टेक्निकल साक्ष्य लेने के बाद लगातार एनालिसिस का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजधानी रायपुर के पंडरी मेन रोड स्थित जो एक बहुप्रसिद्ध एक कपड़ा शोरूम में जो लाखों की चोरी हुई है, उससे कहीं ना कहीं पुलिस की रात्रि गश्त पे कई बड़े सवाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो ये गली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन पूरे जो शातिर चोर हैं, जो शातिर चोर गैंग है, उसने इसी गली में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। यहाँ के जो रहवासी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है, पुलिस की गाड़ी आती है, किस तरीके की यहाँ व्यवस्था है। आपने कभी यहाँ पुलिस की गाड़ी या गश्त कभी देखी पुलिस की? मेन रोड पे आती होगी, इधर गली के अंदर तो हमने नहीं देखी आज तक। मेन रोड पे होती है। लेकिन इस तरीके से मेन रोड पे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देना और इतने इत्मीनान से, क्योंकि आपके ही घर के CCTV में पूरी वारदात कैद हुई है, तो क्या मानते हैं राजधानी में आप कितने सुरक्षित हैं? सुरक्षित अब देख लीजिए, शहर के अंदर बीचों बीच में, शहर के बीचों बीच में चोरी हो रही है, तो सुरक्षित कहाँ रह गया आदमी। यहाँ पे भगवान भरोसे जो व्यवस्था है ये सामने आई है कि ये गली, जबकि इस गली में भी आसानी से गाड़ी आ सकती है, पैदल गश्त जो है वो टीम यहाँ पे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये इस चोरी की वारदात में एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ है कि मुख्य सड़कों के अलावा जो अंदरूनी इलाके, वहाँ पे पुलिस की गश्त नहीं हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। 31 मार्च और 1 अप्रैल की दरमियानी रात को राजधानी रायपुर के पंडरी मेन रोड स्थित एक बड़े कपड़ा शोरूम में हुई लाखों की चोरी में एक बड़ा खुलासा इस बात से हुआ है कि इस पूरी चोरी की वारदात को
पूरा रैकी करके और पूरा सुनियोजित तरीके से एक कोई शातिर गैंग के शामिल होने की यहाँ पे बात सामने आई है, क्योंकि IBC 24 को मिले एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज से साफ नज़र आ रहा है कि 3 शातिर चोर, अज्ञात चोर जो हैं वो इस पूरी वारदात को अंजाम देते नज़र आए हैं। कुल अभी तक जो बात सामने आ रही है 41 लाख रुपए जो है वो ये अज्ञात जो चोर हैं, क्योंकि हम आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखाते हैं कि ये वही गली है जहाँ पे वो अज्ञात शातिर चोर जो है वहाँ ऊपर से रस्सी डाल के नीचे उतरा है और उतरने के बाद ये दीवार पार करके और इसी रास्ते और यहाँ पे उन्होंने पूरी वारदात को बहुत ही इत्मीनान से, जबकि आप देख सकते हैं कि घनी बस्ती है यहाँ पे और कई लोग रहते हैं यहाँ, और बड़े ही इत्मीनान से उनको ये मालूम था कि यहाँ पे ना कोई पुलिस गश्त होती है, ना किसी तरह की कोई आवाजाही है, यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन CCTV कैमरों में यहाँ पे कैद हुए हैं। और अभी इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों अज्ञात जो शातिर चोर हैं वो अभी फ़िलहाल फ़रार हैं। फ़िलहाल अभी इस बात की पुष्टि पुलिस के कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात सामने आई है कि इस पूरे वारदात को एक संगठित गिरोह ने इसमें अंजाम दिया है। अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात ये है कि पुलिस इन शातिर चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और भोपाल से इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर 11 अप्रैल को मध्य प्रदेश PM मोदी आ सकते हैं। अशोकनगर के आनंदपुर PM आ सकते हैं और आनंदपुर ट्रस्ट में आने का दौरा उनका प्रस्तावित है। CM डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को आनंदपुर में तैयारियों का जायजा वो लेंगे और CM दोपहर 1:10 में आनंदपुर ट्रस्ट हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे आनंदपुर हेलीपैड से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। इधर मंदसौर में एक नाटकीय घटनाक्रम में राजस्थान के प्रतापगढ़ की नारकोटिक्स की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर संगतानी को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल डॉक्टर बुधवार को सुबह 9:30 बजे अपने परिवार के साथ नालसा माता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे और इसी दौरान कुछ लोग 2 गाड़ियों से आए और डॉक्टर संगतानी को लेकर अपने साथ लेकर चले गए। दूसरी ओर डॉक्टर संगतानी के परिवार को लगता है कि उनका अपहरण हो गया है, जिससे घबराकर वो थाने पहुंचे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि डॉक्टर को प्रतापगढ़ की नारकोटिक्स की टीम लेकर गई है, जिसके बाद सांसद सुधीर गुप्ता डॉक्टर के परिजनों के साथ राजस्थान के हतूनिया थाना पहुंचे। नारकोटिक्स कमिश्नर से चर्चा के बाद नारकोटिक्स विभाग ने डॉक्टर संगतानी को रिहा कर दिया और मंदसौर SP ने बताया कि शक के आधार पर प्रतापगढ़ की नारकोटिक्स टीम डॉक्टर को लेकर गई थी, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। मेरा तो SP साहब से और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस टाइप के मामले को रोकना चाहिए और अगर बाहर की पुलिस भी आके यहाँ कोई कार्रवाई करती तो पहले उनको यहाँ सूचना देनी चाहिए। इनके दामाद से इनकी कुछ अनबन चल रही है और पहले की भी 8-10 केस कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं। उसके अंदर सस्पेक्टेड मामला था और एक छोटा मामला बन के वहाँ तक पहुँचा। जब वहाँ के अधिकारियों को सब तथ्यात्मक चीज़ें मालूम पड़ी तो इनको छोड़ा। इसमें अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें एक अज्ञात पर जो कायमी हुई है CBN प्रतापगढ़ के द्वारा। इसके अलावा जो मंदसौर पुलिस को भी जो डॉक्टर साहब हैं वो उनके द्वारा जो आवेदन एक दिया गया है, उस आवेदन के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो मंदसौर पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सिंगरौली के एक शेल्टर होम में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दुष्कर्म का आरोप लगा है और 31 साल के शादीशुदा व्यक्ति बब्बू उर्फ बबलू साकेत पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता ओपन शेल्टर होम में रहकर पढ़ाई के साथ सिलाई कढ़ाई और बुनाई सीख रही थी। आरोपी ने पीड़िता को 2 माह पहले एक मोबाइल फोन दिया था और इसी फोन के जरिए वो उससे बातचीत करता था, अपने घर बुलाता था। 2 महीने से वो लगातार पीड़िता का रेप कर रहा था और पीड़िता ने जब शेल्टर होम आना बंद कर दिया तो 1 अप्रैल को इसकी जानकारी शेल्टर होम की वार्डन और बाल कल्याण समिति को मिली। समिति की काउंसलिंग के दौरान पूरा मामला सामने आया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष RD पांडे ने SP मनीष खत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। विंध्यनगर थाना के जयंत चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार ने आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के बाद अब गजानन सट्टा ऐप का खुलासा हुआ है। रायपुर के तिल्दा के एक मकान में हर्ष पंजवानी नाम के एक सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है, जो अलग अलग कंपनियों के स्मार्टफोन के जरिए सट्टा सिस्टम का सेटअप तैयार कर आईपीएल मैच पर दाव लगवा रहा था। तिल्दा क्षेत्र में हर्ष पंजवानी नाम का व्यक्ति किसी ऐप के माध्यम से खिलखिलवा रहा है की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाने की टीम के द्वारा जॉइंट रूप से रेड कार्रवाई की गई, जिससे हर्ष पंजवानी के पास से 4 मोबाइल और 60,000 रुपये कैश और कुछ उसके पास से रिकॉर्ड्स मिले हैं। इस ऐप को पृथक से ब्लॉक कराए जाने हेतु भी लिखा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार, शुभ रात्रि। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश,